सभी विद्यार्थियों का खुशी ऑनलाइन क्लासेज ऑनलाइन सेशन 2020-21 में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम के बारे में पहले अपन सामान्य जानकारी लेंगे कि भाई सामान्य जानकारी क्या है। नंबर सिस्टम का मतलब अपने क्या होता है। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो ये आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। नंबर सिस्टम को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। ये संख्या पद्धति अपने किस अनुसार चलती है वो अपन उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो अपने यहाँ पर क्या दे रखा है, अध्याय का नाम क्या है आपके, अध्याय 1, इसका नाम है आपके संख्या पद्धति। देखो संख्या पद्धति में संख्याओं के जो प्रकार है वो आपके सामने मैंने पहले से ही लिख रखे हैं। तो पहला अपने पास दे रखा है प्राकृतिक संख्या है। पहला अपने पास दे रखा है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा देखो आपके सामने लिखी हुई है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका उपयोग गिनती के लिए किया जाता है। जैसे अपन गिनती बोलते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर एक गिनती लिखी हुई है आपके कि भाई 1 2 3 4 5, ये अपन किसके रूप में करते हैं, गिनती के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, गिनती के रूप में किया जाता है। वास्तविक संख्याओं का एक क्या होता है, यह भाग होता है। वास्तविक संख्या जिसे अपन क्या कहते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या जिसे अपन क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, यह आपके कक्षा 10th का यानी कक्षा 10 का आपके अध्याय है रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें देखो आपको पहले यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जिनका उपयोग गिनती के लिए किया जाता है, तथा ये जो भाग होती है अपने किसके भाग होती है, वास्तविक संख्या का ये भाग होता है। अब देखो इसका प्रतीक भी आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा है। प्रतीक आपके कौन सा होता है, n। यानी प्राकृत संख्याओं को किस रूप में दर्शाया जाता है, n के रूप में। किस रूप में दर्शाया जाता है, n के रूप में इनको दर्शाया जाता है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में केवल धनात्मक पूर्णांक होते हैं। यानी जो प्राकृत संख्याएं होती है वो अपने कौन से पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ये पूर्णांकों के बारे में जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो इसमें देखो कह रहा है कि भाई प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में केवल धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे अब देखो इसके कुछ उदाहरण दे रखे, अर्थात 1 2 3 4 5 6। और ये जो अपने पास साइन दे रखा है, ये चिन्ह है वो अपने किसका चिन्ह है, अनंत का। किसका चिन्ह है, अनंत का चिन्ह। यानी इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, अनंत तक ये अपने संख्याएं चलती रहती है। अब संख्या पद्धति का जो दूसरा भाग है आपके सामने वो कौन सा है, पूर्ण संख्या है। कौन सा है, पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या बिना भिन्न की संख्या होती है। यानी ये भिन्न संख्या नहीं होती है, यह धनात्मक पूर्णांक। देखो इसके अंदर भी अपने कौन सा भाग आ रखा है, धनात्मक पूर्णांक। देखो प्राकृत संख्या के अंदर भी अपने धनात्मक पूर्णांक है और ये भी अपने कौन सा है, धनात्मक पूर्णांक है। अब इन दोनों में जो महत्वपूर्ण अंतर होता है वो क्या होता है, शून्य का। कौन सा अंतर होता है, शून्य का अंतर होता है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो होता है वो अपने क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। और इसमें जो देखो समूह जो शुरू होता है वो 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां से अपने ये चलता रहता है। ये भी अपने कहां तक चलता रहेगा, अनंत तक। कहां तक आपके चलता रहेगा, अनंत तक ये चलता रहेगा। जैसे आप देखो पूर्ण संख्या आगे कह रहा है कि इसका जो प्रतीक होता है वो अपने क्या होता है, W होता है। क्या होता है, W। यानी इसको अपन दर्शाते हैं किस रूप में दर्शाते हैं, W के रूप में इसको दर्शाते हैं। फिर आगे देखो कह रहा है भाई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की कुछ संख्या यहाँ पर आपके सामने लिख रखी है कि भाई W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये अपने सारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं क्या होती है। इन दोनों में खाली अंतर किसका होता है, 0 का। किसका अंतर होता है, शून्य का अंतर होता है। अब अपन आगे चलते हैं। आगे देखो इसके अंदर आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ पर लिखे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में देखो पहला बिंदु कौन सा है कि भाई सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कैसे होती है, देखो पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है, 0 1 2 3 4। ये सारी अपने क्या होती है,
ये सारी अपने जो होती है वो होती है पूर्ण संख्या। कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्याओं के अंदर ही शामिल होती है अपने कौन सी? प्राकृत संख्या। कौन सी शामिल होती है? प्राकृत संख्या शामिल होती है। क्यों? क्योंकि देखो जीरो जो होता है वही पूर्ण संख्या है, बाकी ये जो शामिल होती है वो किसके अंदर होती है? प्राकृत संख्याओं के अंदर। यानी दोनों के अंदर जो अंतर है खाली किसका अंतर है? जीरो का। फिर आगे देखो जो दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कि सभी गिनती संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, यानी जो भी अपन गिनती बोलते हैं वह सारी किसके अंदर सम्मिलित होती है? पूर्ण संख्याओं के अंदर। सारी किसके अंदर सम्मिलित होती है? पूर्ण संख्याओं के अंदर सम्मिलित होती है। फिर आगे जो तीसरा बिंदु है आपके सामने कौन सा दे रखा है? शून्य सहित सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं। देखो वापस आ गया ये धनात्मक पूर्णांक, यानी जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो सारे शामिल होते हैं किसके अंदर? पूर्ण संख्याओं के अंदर। फिर उसके बाद में जो चौथा बिंदु दे रखा आपके सामने, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। देखो वास्तविक संख्याओं के भाग, ये अपन सारे वास्तविक संख्याओं के भाग ही पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्या देखो इसके अंदर कौन कौन होती है? प्राकृत संख्या भी शामिल होती है, प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है और पूर्णांक होते हैं। फिर आप आगे जैसे पढ़ेंगे परिमेय संख्या होती है, जैसे अपरिमेय संख्या होती है। ये सारे किसके भाग है? वास्तविक संख्या के। किसके भाग है? वास्तविक यानी रियल नंबर के। तो चार अपने महत्वपूर्ण बिंदु ये आपको याद रखने हैं कि भाई सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी गिनती संख्या जो पूर्ण संख्या होती है, शून्य सहित सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है, और सभी वास्तविक संख्याएं होती है जो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। वो सारी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। अब देखो मैंने इसको आपके सामने एक सारणीबद्ध रूप से समझाया है। इसमें देखो एक तरफ मैंने लिख रखा है प्राकृतिक संख्या और दूसरी तरफ लिखा है आपके पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय, जिसे अपन किस रूप में लिखते हैं? एन के रूप में, यानी 1 2 3 अनंत तक। ये अपने किसके अंदर शामिल होती है? प्राकृत संख्या के अंदर। और पूर्ण संख्या के अंदर देखो शामिल क्या होता है? इसका समुच्चय क्या होता है? W, यानी 0 1 2 3। तो ये अपने सारे इसका प्रतीक आपके सामने लिखा हुआ W, और 0 1 2 3 ये इसके क्या है? संख्याओं के उदाहरण। ये भी अपने कहां तक चलती रहती है? अनंत तक। फिर आगे दूसरा बिंदु आपके कह रहा है कि भाई सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो कौन सी होती है? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1। और दूसरा जो इसके अंदर पूर्ण संख्या में है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है। ये आपको याद रखना है। फिर आगे कह रहा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ये आपको मैंने बिंदु ऊपर पढ़ा दिया था कि सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, परंतु पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके अंदर क्या सम्मिलित नहीं होता है? 0। क्या सम्मिलित नहीं होता है? 0 सम्मिलित नहीं होता है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। फिर आगे क्या कह रहा है? पूर्ण संख्या के अंदर शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। वही बात होगी इसका उल्टा कि भाई इसके अंदर अपने शून्य शामिल होता है, इनके अंदर शून्य शामिल नहीं होता है। तो यानी शून्य को छोड़कर सारी जो पूर्ण संख्या होती है वो किसके अंदर शामिल होती है? प्राकृत संख्याओं के अंदर शामिल होती है। अब ये तो था अपने पूर्ण और प्राकृत संख्याओं की जानकारी संख्या पद्धति में। अब आगे चलते हैं, आगे अपन चलते हैं पूर्णांक के अंदर। आगे अपन चलते हैं पूर्णांक के अंदर। पूर्णांक देखो पूर्णांक क्या होते हैं? ध्यान से देखना। पूर्णांक आपके होते हैं ये आपके पूर्णांक। पूर्णांक आपके क्या होते हैं? पूर्णांक एक संख्या है। पूर्णांक क्या है? एक संख्या है जिससे शून्य सहित नकारात्मक और सकारात्मक संख्याओं के भाग से कोई दशमलव या आंशिक भाग नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं के कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने लिखे हुए -5 0 1 5 8 97 3043। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्याओं तथा धनात्मक यानी
पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्याओं के मेल का एक भाग है। यानी पूर्णांक जो होता है वो अपने क्या है, एक तो इसके अंदर शामिल है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं प्लस पूर्ण संख्याएं प्लस इसके अंदर आपके शामिल है ऋणात्मक, पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, तो आपके देखो इसके अंदर शामिल क्या है, पूर्ण संख्याएं जो होती है वो अपने क्या होती है, क्या होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या जो होती है वो किससे बनती है, पूर्णांक और ऋणात्मक संख्याओं का मेल अपने क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के अंदर देखो धनात्मक संख्याएं भी शामिल होती है, यानी धनात्मक प्लस ऋणात्मक अपने क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। पूर्णांक एक भाग है जिसे z के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में दर्शाया जाता है, देखो यानी पूर्णांकों का जो प्रतीक होता है वो अपने क्या होता है, z, क्या होता है, z होता है। पूर्णांकों का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, z होता है। अब देखो पूर्णांक के आपके सामने दो भाग लिखे हुए हैं, दो भाग कौन कौन से, एक धनात्मक पूर्णांक और एक है आपके ऋणात्मक पूर्णांक। ये दो आपके सामने लिखे हुए हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक देखो किसे कहते हैं, एक पूर्णांक धनात्मक होता है यदि वह शून्य से क्या होता है, बड़ा, यानी शून्य से जो भी बड़ा होगा वो अपने क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक, यानी शून्य से बड़ा एक होता है, दो होता है, तीन होता है, ऐसे अपने अनंत तक ये भी चलते रहता है। तो शून्य से जो बड़ा होगा वो अपने क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक, जिसे अपन प्लस के रूप में लिखते हैं। धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस, धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस। और दूसरा आपने इसका भाग दे रखा है ऋणात्मक पूर्णांक, क्या दे रखा है, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या कह रहा है कि भाई शून्य से कम होने पर पूर्णांक क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋणात्मक, यानी शून्य से कम मतलब शून्य से छोटा, यानी शून्य जो होगा इन सभी संख्याओं से क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर -1, जैसे लिख दिया -2, जैसे लिख दिया -3। ठीक है, तो ये सारे जो अपने होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, जो कि शून्य से क्या होते हैं, कम होते हैं। शून्य से क्या होते हैं, कम होते हैं, वो सारे अपने क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। अब अपन आगे चलते हैं, आगे वाला अपना भाग है, देखो ये तो अपने कौन सा हो गया, पूर्णांक हो गया। अब पूर्णांक के बाद में देखो अपन आगे चलते हैं, पूर्णांकों के बाद में जो आपके संख्या पद्धति का जो भाग है वो अपने कौन सा है, परिमेय संख्या। कौन सा है, परिमेय संख्या है आपके, यानी पूर्णांकों के बाद में जो आगे वाला भाग है आपके वो है परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या को विस्तृत रूप से मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है, पूरी परिभाषा इसके सामने समझाएंगे आपको। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से देखना सभी। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या एक बहुत सामान्य प्रकार की संख्या है। क्या है, बहुत ही सामान्य प्रकार की संख्या है, जिसका अध्ययन हम आम तौर पर किसके अंदर करते हैं, गणित में। किसके बाद में करते हैं, पूर्णांकों के बाद में। अभी अपने इससे पहले पूर्णांक पढ़े थे, तो पूर्णांकों की जानकारी हम किससे पहले लेते हैं, परिमेय संख्या से पहले लेते हैं। ये संख्याएं P/Q के रूप में होती है। ये संख्या जो होती है वो किस रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, इसलिए अपन इनसे पहले क्या पढ़ते हैं, पूर्णांक पढ़ते हैं, ताकि पूर्णांक से अपन को पता चलेगा कि भाई P और Q क्या होते हैं। आगे कह रहा है Q का जो मान है, ये जो अपने Q का मान है, Q है जो नॉट इक्वल है किसके, 0 के, यानी Q का मान है जो 0 कभी नहीं होगा। अब आगे कह रहा है भिन्न पूर्ण संख्या से बने होते हैं, यानी जो ये पूर्णांक होते हैं, जो ये परिमेय संख्या होती है वो अलग अलग भिन्न संख्या के रूप में होते हैं, जबकि परिमेय संख्या उनके अंश और हर के रूप में पूर्णांकों से बनती है। भिन्न जो होती है वो पूर्ण संख्याओं से बनती है। किससे बनती है, पूर्ण संख्याओं से। और जो परिमेय संख्या होती है वो अपने किस रूप में होती है, अंश और हर होता है, वो किसके रूप में होता है, पूर्णांक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, पूर्णांक। हालांकि भिन्न के अंदर भी अपने संख्या माइनस की और प्लस की आती है, जैसे -2/3, जैसे -4/3, ठीक है।
तो ये जो अपने क्या है परिमेय संख्या है, जिसके अंदर देखो अंश तो अपने किसका है ऋणात्मक और हर है जो अपने किसका है धनात्मक है। तो यहाँ पर लिखा हो देखो पूर्णांक, पूर्णांक के अपने दो होते हैं भाग, एक तो प्लस वाला और एक कौन सा माइनस वाला, दो भाग होते हैं। तो ये जो होते हैं वो अपने क्या कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखो परिमेय संख्या और क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में भी अपन जानकारी ले लेते हैं कि भाई परिमेय संख्या क्या है। रैशनल नंबर जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में आपके क्या कहते हैं रैशनल नंबर कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, अनुपात से। किससे हुई है, अनुपात से। जैसे अपन लिखते हैं ना भाई 2 अनुपात अपने लिख दिया 3, ये लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 4 अनुपात 5। तो ये जो है अपने वो कौन सी है, अनुपात है। इन्हीं अनुपातों से अपने क्या बनी है परिमेय संख्या, क्या बनी है, यानी इन्हीं अनुपातों से जो अपने उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, परिमेय संख्या की उत्पत्ति हुई है। पर यह है परिमेय संख्या को फिर आगे अलग अलग और भागों में इसको विभाजित कर दिया। अब अपन आगे चलते हैं। आगे देखो परिमेय संख्या में और क्या है, आगे देखो परिमेय संख्या में आपके और क्या कह रहा है कि भाई एक परिमेय संख्या, क्या लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या p बटा q के रूप की होती है, जहां p और q पूर्णांक होते ही आपने पढ़ लिया, और q है जो नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं होता किसके, जीरो के। परिमेय संख्या के समुच्चय, अब देखो इसका जो प्रतीक है वो अपने पास क्या है q, क्या है q, यानी परिमेय संख्या का जो प्रतीक है अपन परिमेय संख्या को किस रूप में दर्शाते हैं, q के रूप में। फिर आगे दे रखा है कि भाई दूसरे शब्दों में अपन इसे और क्या कह सकते हैं, यदि किसी संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां अंश और हर दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, तो वह एक परिमेय संख्या होती है। जैसे परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। कुछ उदाहरण देखो आपके सामने कौन कौन से, कुछ उदाहरण देखो आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। तो क्या कह रहा है कि भी किसी भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां अंश और हर दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वहां एक परिमेय संख्या होती है। कुछ उदाहरण देखो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखे हैं। कुछ उदाहरण देखो, जैसे पहला उदाहरण आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। पहला उदाहरण कौन सा दे रखा है, पहला उदाहरण आपके सामने दे रखा है 1/2। पहला जो उदाहरण है आपके सामने क्या दे रखा है, 1/2। तो ये 1/2 है वो अपने क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि देखो इससे अपन किस रूप में दर्शा रहे हैं, p/q के रूप में इसको दर्शा रहे हैं। तो ये जो है अपने क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो कुछ उदाहरण आगे मैंने आपके सामने और दर्शाए हैं। कुछ उदाहरण देखो, जैसा आपके सामने उदाहरण दे रखा है कि भाई -3/4, माइनस का कितना दे रखा है, 3/4, माइनस का 3/4 आपके सामने दर्शाया हुआ है। इसको अपन भिन्न के रूप में देखो कैसे लिखेंगे, भिन्न के रूप में, जैसे ये भिन्न के रूप में आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई -3/4, ये लिखा हुआ आपके -3/4। जैसे आपके सामने देखो दशमलव संख्या भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.3। अब ये जो 0.3 है इसकी दशमलव संख्या देखो किस हिसाब से बनी हुई है, दशमलव संख्या किस हिसाब से बनी हुई है, 0.3। अब देखो 0.3 की जो भिन्न है वो भिन्न कैसे बनी है, भिन्न कैसे बनी है, यहाँ पर देखो अपने ये जो इसका दशमलव लगा हुआ है, इस दशमलव को अपने हटाया, तो यहाँ पर दशमलव के बाद में देखो कितना अंक है, 1 अंक है, तो नीचे अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी जो इसकी भिन्न बनी है आपके सामने वो भिन्न कितनी बनी है, 3/10 कितनी बनी है। तो ये आपके सामने देखो यहाँ पर भिन्न कितनी लिखी हुई है, 3/10 लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है, 3/10। अब जैसे देखो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 0.7, क्या लिखा हुआ है, 0.7 लिखा हुआ है। तो उसका देखो यहाँ पर भिन्न क्या बनी हुई है, 7/10, क्या लिखी हुई है, ये आपके सामने है 7/10। ये आपके यहाँ पर माइनस गलत है, ये 7/10। अब देखो जैसा आपके सामने ये संख्या देखो, इसका जो दशमलव प्रसार है, ये देखो यहाँ पर ये भाग पूरा नहीं जा रहा है, यानी इसके देखो जो संख्या दे रही है आपके सामने 0.41141414। देखो इन संख्याओं की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है, लेकिन ये शामिल किसके अंदर होगी, अपने परिमेय संख्या के अंदर। किसके अंदर शामिल होगी, परिमेय संख्या के अंदर। अपन इसको परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे वो अपन आगे प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर इसकी परिमेय संख्या किस रूप में दे रखी है, 14/10
99 के रूप में। किस रूप में दे रखी है? 14/99 के रूप में। कैसे आई? देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि भाई सबसे पहले इसको मानते हैं कि भाई माना की जो परिमेय संख्या यानी x बराबर क्या होता है 0.0 होता है 1 4 1 4 1 4, ये अपने ऐसे आगे चलता रहता है। अब देखो दशमलव के बाद में यहाँ रिपीटेड संख्या कितनी आ रही है 2, तो अपन इसको गुणा करेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से, यानी दोनों पक्षों को 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करने पर यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा 100x, कितना आ जाएगा 100x आ जाएगा। और यहाँ पर जो आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा 14.141414, ये अपने ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब ये तो अपने समीकरण नंबर 1, ये अपने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से यानी समीकरण 1 को यानी 100x में से अपन माइनस करेंगे कितना 1x। ठीक है, और दूसरा भाग है अपने पास 14.1414, इसमें से अपन माइनस करेंगे कितना, इसमें से माइनस करेंगे अपन 0.1414, ये अपन माइनस करेंगे। तो ये अपने पास इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 99x बराबर हो जाएगा आपके 14। तो यानी जो आपके भिन्न बनेगी, ये देखो जो भिन्न प्राप्त हुई है वो कितनी होगी 14/99। ये अपने विस्तृत रूप से अपन आगे प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे। तो आगे देखो अपने पास इसमें क्या दे रखा है, आगे अपने पास इसमें कह रहा है कि अभी विभिन्न प्रकार की परिमेय संख्या होती है, केवल पूर्ण संख्या वाली भिन्न ही परिमेय संख्या नहीं होती है। देखो आगे बात कि विभिन्न प्रकार की परिमेय संख्या और हो सकती है, जैसे कि देखो पूर्णांक अपने -2 0 3। अब कह रहा है जिस यानी भिन्न जिनके अंश और हर दोनों क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। ये तो अभी आपने बता दिया। ये देखो ये दोनों भिन्न लिखी हुई आपके सामने, एक लिखी हुई आपके पास में 3/7 और दूसरी लिखी हुई आपके सामने -6/5। तो ये अपने क्या होती है परिमेय संख्या होती है, जिसे अपन कहते हैं रैशनल नंबर। अब देखो शांत दशमलव प्रसार, जैसे शांत का मतलब होता है जिसका भाग क्या हो जाता है दशमलव के बाद में आके खत्म हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। जैसे आपके सामने देखो संख्या दे रखी है, यहाँ पर कितनी देर की है संख्या दे रखी है 0.35। संख्या आपके सामने कितनी देर की है 0.35 देर की है, और कितनी देर की है 0.716 और 0.976 और 8। इनका देखो जो दशमलव प्रसार है वो क्या है शांत है। अब शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे कि भाई शांत दशमलव प्रसार और अशांत क्या होता है, उसके बारे में आपकी किताब के अंदर दे रखा है। अपन अध्याय का जो प्रश्नावली शुरू करेंगे उसके बाद में अपन प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो इसका जो अपने दशमलव प्रसार है वो सारा क्या दे रखा है शांत के रूप में। किसके रूप में दे रखा है शांत के रूप में दे रखा है। अब आगे देखो आपके क्या कह रहा है कि भाई कुछ दोहराए जाने वाले पैटर्न, कुछ दशमलव के रूप में दोहराए जाने वाले पैटर्न, यानी कुछ आपके सामने पैटर्न दर्शा रखे हैं जिनको अपन क्या कहते हैं दोहरान पद्धति के रूप में दिया गया है। कौन कौन सा दे रखा है देखो 0.3333। अब देखो इनका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है अशांत है। क्या है अशांत। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ गैर समाप्ति दशमलव, जिसे अपन कहते हैं क्या अशांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यानी गैर समाप्ति, इसका मतलब अपने क्या होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो आगे कह रहा है संख्यांकों को पूर्णांकों के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है, अतः इनमें प्रत्येक संख्या एक परिमेय संख्या है। यह संख्या एक परिमेय संख्या है। संख्यांकों को पूर्णांकों के भिन्न रूप में सम्मिलित निरूपित कर सकते हैं, जहां हम दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवृत्ति के होते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अब देखो हालांकि इन दोनों ये दोनों किसके अंदर सम्मिलित है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, यानी ये किसके अंदर सम्मिलित है परिमेय संख्या के अंदर। लेकिन जब दशमलव प्रसार शांत होता है और संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी दोहराए जाने वाला पैटर्न नहीं दर्शाता है, तो वो अपने किसके अंदर चली जाती है अपरिमेय संख्या के अंदर। किसके अंदर चली जाती है। अब देखो यहाँ पर एक पैटर्न आपके सामने दर्शाया गया है जिसके अंदर देखो संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, दोहरान हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर
कहां पर हो रहा है, ये यहां से हो रहा है 9 2 3 0 7 6, 9 2 3 0 7 6। देखो ये पुनरावृत्ति बार बार आपके सामने चल रही है, यानी जो संख्याओं का जो दौरांकन है वो इसके अंदर आपके रेगुलर चल रहा है। तो अब इसमें देखो जो संख्याओं का आपका दौरांकन चल रहा है कि भाई नीचे इसमें क्या कर रहा है कि दी गई दशमलव संख्या में जो ये भाग दे रखा है, कौन सा भाग दे रखा है, 9 2 3 7 और 6, ये भाग लगातार क्या कर रहा है, दोहराया जा रहा है। क्या कर रहा है, दोहराया जा रहा है। इसलिए ये अपने किसके अंदर आएगी, परिमेय संख्या का दोहराव के अंदर। किसके अंदर आएगी, परिमेय संख्या का दोहराव। अब देखो अपन आगे चलते हैं कि भाई ये जो अपने दोहराव आया है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आगे कह रहा है दशमलव रूप में परिमेय संख्या है। अब देखो दशमलव रूप में परिमेय संख्या आपने ऊपर भी पढ़ी थी, अब और पढ़ रहे हैं। इसमें देखो जो दशमलव प्रसार है वो शांत भी बता रहा है और अशांत भी बता रहा है। जैसे देखो पहली संख्या अपने पास में क्या दे रही है, 1.1। अब ऊपर भी मैंने आपको समझाया था कि ये आपके 1.1 है बटा, अब इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे अपने पास कितना आ जाएगा, 10। यानी जो इसकी परिमेय संख्या बनेगी वो अपने पास क्या बनेगी, 1/11/10 सॉरी। अब आगे कह रहा है कि भाई अशांत दशमलव का प्रसार, ये तो अपने क्या था, दशमलव प्रसार शांत था। देखो ये शांत दशमलव प्रसार है, यहां पर देखो जो दशमलव प्रसार क्या है, अशांत। अब इसकी जो भिन्न बनेगी वो देखो किस रूप में बनेगी, इसे 1/3 के रूप में इसे लिखा जा सकता है। ये कैसे लिखा जा सकता है वो अपन आगे प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी अपने क्या परिमेय संख्या के अंदर शामिल है। फिर आगे देखो अपने पास क्या कह रहा है, आगे आपके कह रहा है कि भाई क्या 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि देखो प्रश्न अभी जब अपने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी थी उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि भाई P/Q, जिसमें P का मान तो 0 हो सकता है लेकिन जो Q का मान है वो अपने 0 नहीं होगा। तो जैसे देखो कुछ उदाहरण आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है कि भाई 0/1 लिखा हुआ है, जैसे आपके लिखा हुआ है कि भाई 0/-2 लिखा हुआ है। अब देखो ऊपर वाला यानी P का, यानी अंश का मान तो 0 है, P का मान, लेकिन हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं भाई 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आगे कह रहा है कभी परिमेय संख्याओं की कुछ सूची, अब सूची के रूप में भी देखो नीचे आपके दर्शाएंगे। इसमें कह रहा है कि भाई परिमेय संख्या अनंत संख्या होती है। अब देखो ये भी आ गया कि परिमेय संख्या क्या होती है, अनंत संख्या। देखो परिमेय संख्या के अंदर अपने अभी बहुत सारे भाग पढ़े, उसके अंदर दशमलव प्रसार शांत भी पढ़ा है, अशांत भी पढ़ा है। तो ये देखो इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्या क्या है, अनंत संख्या है। क्या है, अनंत है। परिमेय संख्या की सूची निर्धारित करना संभव नहीं है, यानी अपन ये नहीं बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखो इसको अपने याद रखने के लिए कुछ बिंदु यहाँ पर लिखे गए हैं। कुछ बिंदु कौन कौन से, देखो पहला, परिमेय संख्या न केवल भिन्न है। परिमेय संख्या क्या है, केवल भिन्न नहीं है बल्कि कोई संख्या भी होती है जिसे भिन्न के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। भिन्न अपन लोगों को पता है किस रूप में आती है, P/Q के रूप में। फिर आगे देखो जो दूसरा पॉइंट आपके क्या कह रहा है कि भाई प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और पूर्णांकों के भिन्न शांत दशमलव प्रसार, ये सारे क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। देखो शांत के अलावा एक और भी आएगा आगे। तो आगे देखो अपने इसमें क्या करा है कि दशमलव के दोहराए जाने वाले पैटर्न के साथ गैर समाप्तिक दशमलव प्रसार, यानी अशांत दशमलव प्रसार भी इसके अंदर क्या है, तर्क संगत संख्याएं हैं, यानी वो भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। फिर आगे कह रहा है कि भाई यदि किसी भिन्न में अंश, हर या भिन्न के समान ऋणात्मक चिन्ह हो तो वह भिन्न क्या कहलाती है, ऋणात्मक। अब देखो इसके अंदर जैसे आपने मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई -a/b लिखा हुआ है और यहाँ पर आपके लिखा हुआ है कि भाई ba/- का b। तो ये दोनों जो भिन्न होगी वो अपने क्या होगी, ऋणात्मक। दोनों भिन्न जो होगी वो आपके कौन सी होगी, ऋणात्मक होगी। परिमेय संख्याओं में जो गणितीय जो संचालन होता है वो किस रूप में होता है, वो अपने 8th क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि भाई परिमेय संख्याओं, यानी परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, वो भी देखो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। परिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म होते हैं वो देखो अपने किस रूप में है कि भाई परिमेय संख्याओं को भिन्न की तरह भी जोड़ा जाता है, घटाया जाता है,
गुणा किया जाता है और उसके अंदर भाग भी किया जाता है। ये 4 क्या होती है? अंकगणितीय सक्रियाएं होती है। क्या होती है? अंकगणितीय। कौन कौन सी? योग, घटाना, गुणन और विभाजन। ये चारों अपने क्या होती है? गणितीय सक्रियाएं होती है जो परिमेय संख्या के साथ में की जा सकती है। फिर आगे देखो, अब इसका घटाने वाला और जोड़ने वाला एक पैटर्न मैंने आपके सामने दर्शा रखा है। ये देखो, ये अब परिमेय संख्याओं की जोड़ बाकी तो आप लोगों को पता है, इतना बताने की जरूरत है नहीं। तो अब देखो इसमें कह रहा है परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाने की जो प्रक्रिया भिन्न की तरह ही होता है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर हमें उनके क्या समान करने पड़ते हैं? हर समान करने पड़ते हैं। क्या समान करने पड़ते हैं? फिर उसके बाद में अंशों को आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ये अपने छोटी क्लास के अंदर भी पढ़ा है कि भाई जब अपन को भिन्नों की जोड़ बाकी करती है तो अपन क्या करते हैं? उसके अंदर लसफल लेते हैं। लसफल क्यों लेते हैं? ताकि उनका हर क्या हो जाए? समान हो जाए। हर उसके अंदर क्या हो जाए? आपके समान हो जाए। तो यहाँ पर भी अपने क्या करा है? जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, घटाना है, तो उनको आपस में पहले क्या करना पड़ेगा? उनका हर समान करना पड़ेगा। क्या समान करना पड़ेगा? हर। तब वो दोनों परिमेय संख्या आपस में जुड़ सकती है और घट सकती है। फिर आगे देखो क्या कर रहा है? परिमेय संख्याओं का गुणा और क्या करेगा? भाग। अब इसके अंदर आपको हरों को समान करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहा है कि भाई परिमेय संख्याओं को गुणा और विभाजित करने की प्रक्रिया भिन्न तरह से की जा सकती है, अलग अलग प्रकार से की जा सकती है। गुणा करने के लिए हम उनके अंश और हर को अलग अलग गुणा कर सकते हैं, परिणाम भिन्न सरल बनाते हैं। जैसे आपके सामने देखो ये उदाहरण दे रखा है। क्या दे रखा है? कभी 3/5 इसको गुणा करना है -2/7 से। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार से कैसे? कभी देखो अंश को अंश से गुणा कर दिया यानी 3 × -2 और बटा हर को हर से गुणा कर दिया यानी 5 × 7। तो अब इनका दोनों का जो अपने पास परिणाम प्राप्त होगा वो क्या होगा? 3 दूनी 6 और 7 पंजा 35। ये परिणाम अपने सामने इसका प्राप्त होगा। अब देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बीच में कुछ अंतर मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखो परिमेय और अपरिमेय। पहला अंतर अपने पास क्या है? ये वे संख्या होती है जिन्हें पूर्णांकों के भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जबकि अपरिमेय संख्या क्या होती है? पूर्णांकों के भिन्न। जैसे देखो एक तो आपने लिख दिया -31/5। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.75 लिखा हुआ है, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100। यानी जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी? 75/100 बनेगी। तो ये देखो ये पूर्णांक आ गए, यहाँ प्लस में आ गया और यहाँ किस में आ गया? माइनस में। और ये क्या कर रहा है? वे संख्या जिन्हें पूर्णांकों के भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे देखो यहाँ पर संख्या आपके सामने लिखी हुई है √5, √3, √2। ये सारी जो संख्या होती है इन्हें अपन पूर्णांकों के भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे होती है पाई। हालांकि पाई का मान अपने कितना होता है? 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7 होता है। लेकिन ये जो 22/7 है एक पूर्ण मान नहीं है। क्या है? एक पूर्ण मान नहीं है। इसका मान जो आएगा वो 3.14 आगे ऐसे चलता रहेगा और उसके अंदर अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। फिर देखो दूसरा जो भाग आपके सामने है कि वे दशमलव प्रसार को समाप्त कर सकते हैं। इनकी जो परिमेय संख्या होती है वो दशमलव प्रसार को क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है, यानी दशमलव के बाद में भाग पूरा कर सकती है। लेकिन इसके अंदर कभी भी दशमलव को समाप्त नहीं किया जा सकता है। फिर देखो कुछ और इसमें पॉइंट दे रखे आपके, कुछ और पॉइंट में आपके देखो पॉइंट नंबर 3 दे रखा है, वे दशमलव के दोहराव पैटर्न के गैर समाप्तिक। ये मैंने बताया गैर समाप्तिक यानी क्या होता है? अशांत। गैर समाप्तिक का मतलब क्या होता है? अशांत को हो सकते हैं। जैसे देखो ये पुनरावृत्ति संख्या दे रखी है आपके सामने, इसके अंदर पुनरावृत्ति दौरान वाली संख्या कौन सी है? 212। और दूसरा जो भाग इसके अंदर क्या कह रहा है? वे दशमलव के बिना दोहराव वाले पैटर्न के साथ अशांत दशमलव प्रसार का होना चाहिए, यानी इसके अंदर संख्याओं का दोहराव नहीं होता। जैसे देखो यहाँ पर ये जो पैटर्न आपके सामने दर्शा रखा है इसके अंदर देखो संख्याओं की पुनरावृत्ति यानी पैटर्न नहीं दर्शा रहा है। क्या नहीं दर्शा रहा है? ये √5 का क्या अपने पास? वर्गमूल है। क्या है? यानी √5 मैंने ऊपर भी लिखा था, √3, √2, ये सारी अपने क्या है? अपरिमेय संख्या है। सारी अपने क्या है?
अपरिमेय संख्या होती है। ये सारी अपने अपरिमेय संख्या होती है। यानी इसका जो अपने निष्कर्ष है वो निष्कर्ष क्या निकलता, अंतिम अपन देख लें। अंतिम निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है कि भाई परिमेय संख्याओं के समुच्चय सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक होते हैं। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय एक अलग समुच्चय है। इनमें से इन संख्याओं का कोई अन्य समुच्चय नहीं होता है। यानी अपरिमेय संख्या होती है जो कि कोई भी उनका अन्य समुच्चय नहीं होता है। तो ये आपके सामने मैंने आज परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाया है, ताकि आपको आगे 10th क्लास के अंदर इसकी जानकारी ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्योंकि आप यदि इस चीज को अभी समझ लेंगे तो 10th क्लास के अंदर जो अपने अध्याय है वो अपने वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं के ही भाग है ये दोनों, वास्तविक संख्याओं के ही ये दोनों भाग है। कौन कौन सा, एक तो परिमेय संख्या और दूसरा कौन सा है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये अपने किसके भाग है, वास्तविक संख्या के ही भाग है। अब आगे जब अपन अध्याय शुरू करेंगे इसका, हालांकि शुरू कर चुके हैं, प्रश्नावली शुरू करेंगे 1.1, तो उसके अंदर पहले अपन को यही पूछेगा कि भाई परिमेय संख्या के बारे में। क्या पूछेगा, परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या के बारे में समुच्चय जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है कि भाई परिमेय संख्या अपने पास क्या होती है। एक बार देखो इसका वापस अपन पढ़ लेते हैं। हालांकि परिमेय संख्या का कोई पूरा अंत है ही नहीं, यानी अनंत तक है, इसको अपन किसी भी प्रकार से इसमें पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अपने परिमेय संख्या की परिभाषा क्या पढ़ी थी, ये रही, यहाँ पढ़ लेते हैं कि भाई परिमेय संख्या एक P बटा Q के रूप में होती है, जहाँ P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जिसके अंदर प्राकृत संख्या भी शामिल होती है और पूर्ण संख्या भी शामिल होती है। और Q जो होता है वो उसका मान 0 नहीं होता है। और इसका जो प्रतीक होता है अपने किस रूप में दर्शाते हैं, Q के रूप में। किस रूप में दर्शाते हैं, Q के रूप में दर्शाते हैं। तो आज की अपन यह क्लास यही समाप्त करते हैं। कल अपन आगे पढ़ेंगे, कल जो अपन आगे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली इसकी 1.1। प्रश्नावली कौन सी पढ़ेंगे, 1.1 आगे अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।